अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं पाँचवीं जमात की रियाजी का तीसरा सबक जमा और तफरीक का तीसरा वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 6 और 7 हिंसी अददों की जमा। पिछले 2 वीडियोस जमा ए आधा हिस्से अव्वल और जमा ए आधा हिस्से दुव्वम में हमने देखा है कि 5 हिस्सों तक के अददों की जमा किस तरह करते हैं। उसी तरीक़े से 5 से ज़्यादा हिस्सों वाले अददों की जमा की जा सकती है। पिछले दोनों वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां जाकर पिछले दोनों वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 5वीं जमात की रियाजी की किताब के सफ़ा नंबर 10 पर दी गई मिसालें। मिसाल नंबर 1, 1,43,057 जमा 4,21,689। तो चलिए करते हैं इन दोनों 6 हिंसी अददों की जमा। यहाँ पर हमने किताब में जिस तरह का खाका है वैसा खाका बना लिया है। आपको खाके में ये जो पीला रंग नज़र आ रहा है, यहाँ पर हम अदद में हिंसों के मुकाम के जो नाम होते हैं वो लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ये जो काला हिस्सा नज़र आ रहा है, यहाँ हम हासिल का जो अदद आएगा वो अदद लिखेंगे। ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है, यहाँ पर हम वो अदद लिखेंगे जिनकी हमें जमा करनी है। ये जो हरे रंग का हिस्सा नज़र आ रहा है, यहाँ पर हम हासिल जमा लिखेंगे। तो चलिए पहले वो अदद लिख लेते हैं जिनकी हमें जमा करनी है। तो पहला अदद है 1,43,057 जमा 4,21,689। तो चलिए करते हैं जमा का अमल। पहले करते हैं इकाई के मुकाम पर के हिस्सों की जमा। तो ये होगी 7 इकाई जमा 9 इकाई मसावी 16 इकाई। 16 इकाई मतलब 1 दहाई और 6 इकाई, इसलिए 6 इकाई को इकाई के मुकाम पर हासिल जमा की जगह पर लिख लेंगे। 6 लिखने के बाद हमारे पास हासिल का अदद बचा 1 दहाई, इसलिए इस 1 दहाई को दहाई के मुकाम पर हासिल के अदद के लिए बनाई गई जगह पर लिख लेंगे। चलिए अब करते हैं दहाई के मुकाम पर के हिस्सों की जमा। 5 दहाई जमा 8 दहाई मसावी 13 दहाई। अब इस 13 दहाई में हम हासिल का 1 दहाई जमा करेंगे, तो ये हो गए 14 दहाई। 14 दहाई मतलब 1 सैकड़ा और 4 दहाई, इसलिए 4 दहाई दहाई के मुकाम पर हासिल जमा की जगह पर लिख लेंगे। दहाई के मुकाम पर 4 लिखने के बाद हमारे पास हासिल का अदद बचा 1 सैकड़ा, इसलिए इस 1 सैकड़ा को सैकड़ा के मुकाम पर हासिल का अदद लिखने के लिए बनाई गई जगह पर लिख लेंगे। चलिए करते हैं सैकड़ा के मुकाम पर के हिस्सों की जमा। 0 सैकड़ा जमा 6 सैकड़ा मसावी 6 सैकड़ा। इस 6 सैकड़ा में हासिल का 1 सैकड़ा जमा करेंगे, तो ये होगा 6 सैकड़ा जमा 1 सैकड़ा मसावी 7 सैकड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि सैकड़ा के मुकाम पर के हिस्सों की जमा 7 सैकड़ा आई, इसलिए सैकड़ा के मुकाम पर हासिल जमा की जगह पर 7 लिख लेंगे। चलिए अब करते हैं हज़ार के मुकाम पर के हिस्सों की जमा। तो ये होगी 3,000 जमा 1,000 मसावी 4,000। इसका मतलब ये हुआ कि हज़ार के मुकाम पर के हिस्सों की जमा आई 4,000, इसलिए हासिल जमा की जगह पर 4 लिख लेंगे। चलिए करते हैं 10,000 के मुकाम पर के हिस्सों की जमा। 4 10,000 जमा 2 10,000 मसावी 6 10,000। इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 के मुकाम पर के हिस्सों की जमा आई 6 10,000, इसलिए हासिल जमा की जगह पर लिख लेंगे 6। चलिए करते हैं लाख के मुकाम पर के हिस्सों की जमा। 1 लाख जमा 4 लाख मसावी 5 लाख, यानी लाख के मुकाम पर के हिस्सों की जमा आई 5 लाख, इसलिए हासिल जमा की जगह पर लिख लेंगे 5। यहाँ पर हमारा जमा का अमल पूरा हुआ और जवाब आया 5,64,000
746। अभी हमने जो मिसाल नंबर 1 हल की उसमें हमने पहले हिंसों की जमा किया और उसके बाद उसमें हासिल का अदद जमा किया, लेकिन अगले मिसाल में हम हासिल के अदद से जमा का अमल शुरू करेंगे। आपको दोनों में से जो भी तरीक़ा आसान महसूस हो उस तरीक़े से आप जमा का अमल कर सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं मिसाल नंबर 2। 26,42,073 जमा 7,39,478। इस मिसाल में हमें 7 हिंसी अदद में 6 हिंसी अदद जमा करना है। चलिए दोनों अदद खाके में लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि अदद में हिंसे जिस मुकाम पर है खाके में भी वो हिंसे उसी मुकाम पर लिखेंगे। तो चलिए करते हैं जमा का अमल। 3 इकाई जमा 8 इकाई मसावी है 11 इकाई। 11 इकाई मतलब 1 दहाई और 1 इकाई, इसलिए 1 इकाई को हासिल जमा की जगह पर लिख लेंगे और बाकी बचा हासिल का अदद 1 दहाई। इस 1 दहाई को दहाई के मुकाम पर हासिल का अदद लिखने के लिए बनाई गई जगह पर लिख लेते हैं। तो चलिए करते हैं दहाई के मुकाम पर के हिस्सों की जमा। पहले हमें दहाई के मुकाम पर सिर्फ 2 हिस्सों की जमा करनी थी, 7 दहाई जमा 7 दहाई, लेकिन अब हासिल का भी एक अदद ऊपर जुड़ चुका है, इसलिए अब दहाई के मुकाम पर के हिस्सों की जमा होगी 1 दहाई जमा 7 दहाई जमा 7 दहाई। तो 1 दहाई जमा 7 दहाई हुए 8 दहाई और 8 दहाई जमा 7 दहाई मसावी 15 दहाई। 15 दहाई मतलब 1 सैकड़ा और 5 दहाई। तो इसमें का जो 5 दहाई है वो दहाई के मुकाम पर हासिल जमा की जगह पर लिख लेंगे और हासिल का अदद बचा 1 सैकड़ा, तो सैकड़ा के मुकाम पर हासिल का अदद लिखने के लिए बनाई गई जगह पर 1 लिख लेंगे। चलिए करते हैं सैकड़ा के मुकाम पर के हिस्सों की जमा। यहाँ पर भी हासिल का अदद जुड़ चुका है, इसलिए हम हासिल के अदद से जमा का अमल शुरू करते हैं। सैकड़ा के मुकाम पर के हिस्सों की जमा होगी 1 सैकड़ा जमा 0 सैकड़ा मसावी 1 सैकड़ा। फिर उसी 1 सैकड़ा में 4 सैकड़ा जमा करेंगे, तो 1 सैकड़ा जमा 4 सैकड़ा मसावी 5 सैकड़ा। यहाँ पर हासिल जमा सिर्फ 5 सैकड़ा आई है, इसलिए हासिल जमा की जगह पर सिर्फ 5 सैकड़ा लिख लेंगे, हासिल का कोई भी अदद नहीं होगा। चलिए करते हैं हज़ार के मुकाम पर के हिस्सों की जमा। यहाँ पर हासिल का कोई भी अदद नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ 2 हिस्सों की जमा होगी 2000 और 9000। तो 2000 जमा 9000 मसावी 11000। 11000 मतलब 10000 और 1000, इसलिए 1000 के मुकाम पर हासिल जमा की जगह पर 1 लिख लेंगे। 1 लिखने के बाद बाकी बचा 1 10,000। ये 1 10,000 10,000 के मुकाम पर हासिल का अदद लिखने के लिए बनाई गई जगह पर लिख लेंगे। ये करते हैं 10,000 के मुकाम पर के हिस्सों की जमा। अब यहाँ पर हासिल का अदद जुड़ चुका है, इसलिए 10,000 के मुकाम पर के हिस्सों की जमा होगी 1 10,000 जमा 4 10,000 जमा 3 10,000। 1 10,000 जमा 4 10,000 होते हैं 5 10,000। अब इस 5 10,000 में जमा किए 3 10,000, तो ये हुए 8 10,000। इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 के मुकाम पर के हिस्सों की हासिल जमा आई 8 10,000। हासिल जमा सिर्फ 8 10,000 आई है, इसलिए इसमें से हासिल का कोई अदद नहीं निकलेगा, इसलिए हम 10,000 के मुकाम पर हासिल जमा की जगह पर 8 लिख लेंगे। चलिए अब करते हैं लाख के मुकाम पर के हिस्सों की जमा। यहाँ पर कोई हासिल का अदद नहीं है, इसलिए हमें लाख के मुकाम पर सिर्फ 2 हिस्सों की जमा करनी है, और वो 2 हिस्से हैं 6 और 7। ये लाख के मुकाम पर है,
اس لیے ان کی مقامی قیمت 6 لاکھ اور 7 لاکھ ہے۔ اس لیے 6 لاکھ جمع 7 لاکھ مساوی 13 لاکھ۔ 13 لاکھ مطلب 10 لاکھ اور 3 لاکھ، اس لیے لاکھ کے مقام پر حاصل جمع کی جگہ پر 3 لکھیں گے۔ اب یہاں پر 3 لکھنے کے بعد ہمارے پاس حاصل کا عدد بچا 1 10 لاکھ۔ اس 1 10 لاکھ کو 10 لاکھ کے مقام پر حاصل کے عدد کے لیے بنائی گئی جگہ پر لکھ لیتے ہیں۔ تو چلیے اب کرتے ہیں 10 لاکھ کے مقام پر کے ہندسوں کی جمع۔ یہاں پر ہمیں صرف 2 ہندسوں کی جمع کرنی ہے، وہ ہے 1 اور 2۔ 1 اور 2 یہ 10 لاکھ کے مقام پر ہے، اس لیے ان کی مقامی قیمت ہوگی 1 10 لاکھ اور 2 10 لاکھ۔ تو 1 10 لاکھ جمع 2 10 لاکھ مساوی 3 10 لاکھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 لاکھ کے مقام پر کے دونوں ہندسوں کی جمع آئی 3، اس لیے ہم حاصل جمع کی جگہ پر 3 لکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا جمع کا عمل ختم ہوا اور ہماری حاصل جمع یعنی جواب آیا 33,81,551۔ اگلے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے 3 عددوں کی جمع اور مشق نمبر 8۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔